आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार यादव ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ पूरा मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। इससे पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। पूरे देश माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ खड़ा है और मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जिला अध्यक्ष लोदीपुर स्थित एक रविवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया से वार्ता की। उन्होंने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिया, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं आया। अब अचानक में ईडी ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया है। महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत भी मिल गई, लेकिन ईडी ने उनकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया। जमानत के कुछ दिन बाद ही उनकी सरकारी गवाह बना दिया। 12 घंटे ईडी की रेड चली, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर का कोना कोना छान मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी के घोटाले के साक्ष्य ईडी के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन ईडी ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए मोदी के दबाव में आकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया गया है। पार्टी के नेता संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा में महिलाओं को अपनी निर्वस्त्र घूमने के खिलाफ सदन में आवाज उठाई तो उन्हें राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और आज तक वो निलंबित हैं और आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता माननीय राज्यसभा सांसद के साथ खड़े हैं और लड़ाई जारी रहेगी और जेल के ताले टूटेंगे, संजय भैया छूटेंगे। संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने ना उनको कोई सम्मन भेजा, ना उनको कोई नोटिस भेजा गया और उनके यहाँ कोना कोना छापेमारी हुई, कुछ भी नहीं मिला। उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये गलत है। बताया जा रहा है कि आरोपी में उनका नाम कबूला है। देखिए 2 करोड़ रुपए का लेन देन उनसे किया था। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, बताइए उनसे 14 बार ईडी ने पूछताछ की। 14 बार में उनको नाम नहीं याद आया। अब उनको नाम याद आया था संजय सिंह जी का। 14 बार पूछताछ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी संजय सिंह जी का नाम नहीं लिया। और एक बार आप लोग मालूम होगा, संजय जी से ईडी ने माफ़ी मांगी थी। उनके नाम को गलत ढंग से उनको कलाया गया था, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी थी, हमसे गलती हो गई। और उसके बाद फिर उनका संजय सिंह के घर का कोना कोना छप्पा मारा गया और उनके यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उनकी जो है गिरफ्तारी की गई। संबंध तो भेजा होता कम से कम गिरफ्तारी से पहले। क्या मानते हैं किस तरह की गिरफ्तारी की, क्यों गिरफ्तार किया? इंडिया गठबंधन जान रहा है, जिस तरीके से पूरा देश में जो है फैला हुआ है, जिस तरीके से उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से मोदी जी हार रहे हैं चुनाव, उनको मालूम है पूरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। इसलिए जो इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत, सबसे बुलंद, आज भारत की सबसे बुलंद आवाज़ माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये बहुत ही बेबुनियाद गलत है। तो क्या मांग है आपकी? ये भाजपा से प्रेरित है। चुनाव ना हार, मतलब हम कैसे भी चुनाव जीते, किसी तरीके से केंद्र प्रकार किसी तरीके से चुनाव जीते। अभी देख लीजिए, अभी 9 साल 7 महीने होने जा रहे हैं, कुछ किया है मोदी जी ने? बताइए, कहीं शिक्षा के लिए किया हो, स्वास्थ्य के लिए किया हो, कहीं किया? कोई एक सेक्टर बताइए जहाँ पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट सुधार किया हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उन्होंने सुधार किया हो। सब पब्लिक बहुत नाराज़ है, चाहे वो किसान हो। किसानों को देखा होगा, एक साल पहले 1 साल तक बेचारे आंदोलन करते रहे। उन्हें किस तरीके से अपमानित किया गया, दिल्ली में किस तरीके से अपमानित किया गया। युवाओं के ऊपर लाठियाँ में रोजगार देना तो दूर है, 2 करोड़ रोजगार कहा था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए। आज पता लगा 12 करोड़ रोजगार उन्होंने छीन लिए हिंदुस्तानियों से। मतलब ये हालात हैं। तो कुछ भी तो कर नहीं पाए, किसी भी क्षेत्र में कर पाए। हमारे देखा होगा अभी खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को किस तरीके से अपमानित किया गया। बताइए, उनकी ब्रजभूषण सिंह की कहीं गिरफ्तारी तक नहीं है। बताइए, दिल्ली पुलिस ने दिया हुआ, अब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए कि उन्होंने गलतियाँ पाई हैं उनकी, उन्होंने यौन शोषण किया, उस तरीके की शिकायतें आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मोदी जी जान रहे हैं हम पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं है। इसलिए होता है कि जो तेज़ आवाज़, बुलंद आवाज़ अपना जो प्रचार के लिए जो ज़बरदस्त तरीके से संजय सिंह का नाम पूरे आज देश में चल रहा है। उन्हें मणिपुर की समस्या देखिए, किस तरीके से निर्वास किया, महिलाओं को निर्वास करके उन्हें घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, किस तरीके से वहाँ हालात रहे। मणिपुर में तो सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब रिपोर्ट तो फिर बाद में अब क्या करोगे? रिपोर्ट ही पेश करोगे, कुछ करोगे है नहीं, जाओगे है नहीं। भाई आप बताइए, 2 महीने तक का इनके सरकार का नुमाइंदा गया, कोई गया वहाँ पे? किस तरीके से वहाँ किस तरीके से लोगों को जो है अपमानित किया गया वहाँ? बताइए, महिलाओं को निर्वस्त करा कर घुमाया गया, परेड कराई गई। ऐसा कहीं पहले हिंदुस्तान में कभी हुआ इस तरीके से? और हमारे प्रधानमंत्री देखने तक नहीं गए वहाँ। जनता तो फिर भी भाजपा में विश्वास करती है। आप हाँ, विश्वास करती है, नहीं है ऐसा। 2 बार सरकार बनाई है भाजपा ने केंद्र। ठीक है, था समय, लोगों ने 1 बार उन्होंने सरकार बनाई, कुछ नहीं किया। लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने फिर विश्वास ले लिया फेथ में कि साहब हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया। बताइए, कि किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी इनकम दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने। युवाओं किस तरीके लाठियाँ पड़ी, नौकरी ना मांगने गए बेचारे, लाठियाँ बाजी गए उन्होंने। तो किस तरीके से
प्रताड़ित किया गया पूरी जनता को। यहाँ दलितों के लिए कैसे अत्याचार हुए, जो पिछड़े जातियों का आरक्षण है बताइए, वो तक तो नहीं दिया जा रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कहीं आरक्षण दिया गया कई लोगों को, तो कम से कम जो कोरम है उसे पूरा करना चाहिए। आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सीधे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जी, और आप कह रहे हैं संजय सिंह से ज़्यादा मजबूत, तो फिर राहुल गांधी को होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा? उनको भी क्यों नहीं किया गया था? देखिए होगा, उनको भी निलंबित किया गया था, आपको पता ही होगा। फिर तो कोर्ट के थ्रू वो अंदर आए, नहीं तो कहाँ निलंबन, तो उनको निलंबित तो कर ही दिया गया था। और यही हुआ, संजय सिंह जी ने मणिपुर की आवाज़ उठाई उन्होंने, और मोदी अडानी का जिस तरीके भ्रष्टाचार फैला हुआ उसके प्रति आवाज़ उठाई, तो किस उन्हें निलंबित कर देगा? आज तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। बुलंद, आज भारत की सबसे बुलंद आवाज़ माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये बहुत ही बेबुनियाद गलत है। क्या मान रहे हैं आपकी? ये भाजपा से प्रेरित है। चुनाव ना हार, मतलब हम कैसे भी चुनाव जीते, किसी तरीके से केंद्र प्रकार किसी तरीके से चुनाव जीते। अभी देख लीजिए, अभी 9 साल 7 महीने होने जा रहे हैं, कुछ किया है मोदी जी ने? बताइए, शिक्षा के लिए किया हो, स्वास्थ्य के लिए किया हो, कहीं किया? कोई एक सेक्टर बताइए जहाँ पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट सुधार किया हो? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उन्होंने सुधार किया। सब पब्लिक बहुत नाराज है, चाहे वो किसान हो। किसान को देखा होगा, एक साल पहले 1 साल तक बेचारे आंदोलन करते रहे, उन्हें किस तरीके से अपमानित किया गया, दिल्ली में किस तरीके से अपमानित किया गया। युवाओं के ऊपर लाठियाँ, रोजगार देना तो दूर है, 2 करोड़ रोजगार कहा था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए। आज पता चला 12 करोड़ रोजगार उन्होंने छीन लिए हिंदुस्तानियों से। मतलब ये हालात हैं, और कुछ भी तो कर नहीं पाए, किसी भी क्षेत्र में कर पाए। हमारे देखा होगा अभी खिलाड़ियों को, किसी महिला खिलाड़ियों को किस तरीके से अपमानित किया गया, बताइए। उनके ब्रजभूषण सिंह की कहीं गिरफ्तारी तक नहीं है, बताइए। दिल्ली पुलिस ने दिया हुआ, अब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन्होंने गलतियाँ पाई हैं उनकी, उन्होंने यहाँ शोषण किया, उस तरीके की शिकायतें आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मोदी जान रहे हैं हम पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं है। इसलिए होता है कि जो तेज आवाज़, बुलंद आवाज़, अपना जो प्रचार के लिए जो ज़बरदस्त तरीके से संजय सिंह का नाम पूरे भारत देश में चल रहा है, उन्हें मणिपुर की समस्या से जो किस तरीके से निर्वास किया, महिलाओं को निर्वास करके उन्हें घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, किस तरीके से वहाँ हालात रहे। मणिपुर में तो सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। अब रिपोर्ट तो बाद में अब क्या करोगे? रिपोर्ट ही पेश करोगे, कुछ करोगे है नहीं, जाओगे है नहीं भाई। अब बताइए, 2 महीने तक का इनके सरकार का नुमाइंदा गया, कोई गया वहाँ पे? किस तरीके से वहाँ, किस तरीके से लोगों को जो है अपमानित किया गया वहाँ, बताइए। महिलाओं को निर्वस्त करा कर घुमाया गया, परेड कराई गई। ऐसा कहीं पहले हिंदुस्तान में कभी हुआ इस तरीके से? और हमारे प्रधानमंत्री देखने तक नहीं गए वहाँ। जनता तो फिर भी भाजपा में विश्वास करती है। आप हाँ, विश्वास करती नहीं है, ऐसा 2 बार नहीं है। सरकार बनाई है भाजपा की। ठीक है, हर समय लोगों ने एक बार उन्होंने सरकार बनाई, कुछ नहीं किया, लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने फिर विश्वास ले लिया खेत में कि साहब हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया। बताइए, किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी इनकम दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने। युवाओं किस तरीके लाठियाँ पड़ी, नौकरी ना मांगने गए बेचारे, लाठियाँ बाजी गए, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया पूरी जनता को। यहाँ दलितों के लिए कैसे अत्याचार हुए, जो पिछड़े जातियों का आरक्षण है बताइए, वो तक तो नहीं दिया जा रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कहीं आरक्षण दिया गया कई लोगों को, तो कम से कम जो कोरम है उसे पूरा करना चाहिए। आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सीधे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जी, और आप कह रहे हैं संजय सिंह से ज़्यादा मजबूत, तो फिर राहुल गांधी को होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उनको भी क्यों नहीं किया गया? तो देखिए बाबू, उनको भी निलंबित किया गया, आपको पता ही होगा। फिर तो कोर्ट के थ्रू वो अंदर आए, नहीं तो कहाँ निलंबन, तो उनको निलंबित तो कर ही दिया गया था। और यही हुआ, संजय सिंह जी ने मणिपुर की आवाज़ उठाई उन्होंने, और मोदी अडानी का जिस तरीके भ्रष्टाचार फैला हुआ उसके प्रति आवाज़ उठाई, तो उन्हें निलंबित कर देगा, आज तक उन्हें बहाल नहीं किया गया।